नमस्कार दोस्तों। एक हमारे भाई हैं, बाज़ार गए तो वहाँ मुलाकात हुई, थोड़ा भगवान के बारे में चर्चा चली। तो उन्होंने मेरे सामने बोला भगवान है ही नहीं है। बोला ऐसा तो हो नहीं सकता है, भगवान नहीं अगर रहेगा तो पूरी ये संसार कैसे रहेगा। कोई न कोई मालिक तो है। एक घर चलाने के लिए मालिक लगता है, एक पुलिस चौकी चलाने के लिए दरोगा एसपी लगता है, हर एक मुख्यमंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री होता है। सब कुछ चलाने के लिए बना गया है, तो मेन तो जो दुनिया बनाया है तो उसको चलाने वाला भी तो कोई एक मेन होएगा। तो कैसे भगवान नहीं है। तो उन्होंने बोले हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं लेकिन मेरे साथ बुरा होता है। तो मैंने बोला इसलिए तुम समझिए भगवान नहीं है। आपका बुरा क्या हुआ ये बताइए। आप लोगों के साथ अच्छा करते हो तो आपका बुरा क्या हुआ। आपको खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, कोई कमी आई आज तक। समय पे काम नहीं होता, बोले नहीं सब होता है। तब मैं बोला लोगों के ऊपर मत जाओ, लोग बुराई करते हैं, क्या करते हैं उससे क्या लेना देना। भगवान तुम्हें कभी बुरा देखा है, बुरा सोचा है तुम्हारे बारे में? नहीं सोचा है। जब नहीं सोचा है तो आप कैसे बोलिए भगवान नहीं है। चलो ठीक है, भगवान नहीं मैंने मान लिया। रामचंद्र जी आए थे, उनको भी 14 बरस का वनवास हुआ था। अब वो भगवान थे क्या थे। देखिए कौरव लोग आए थे, वो भी 12 बरस का वनवास, जबकि कृष्ण जी साथ में थे, उनको दुख नहीं आया। फिर भी मैं मानता हूँ चलो भगवान नहीं है। आपको आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, शरीर एक मिट्टी का पुतला है, सब जानते हैं। आप भी ऐसे मिट्टी का पुतला बनाइए और उसमें सब लगा के चला दीजिए। चलाइए, आपको समझ में होता है भगवान है कि नहीं है। समझिए, आप एक नदी बना लिए, एक समुद्र बना दीजिए। मैं मानता हूँ भगवान नहीं है। बना सकते आप नदी समुद्र? नहीं होएगा आपसे। इतना छोटा सा पेट है, माँ के पेट में बच्चा पलता है। सोचिए 9 महीने कैसे रहता है उतनी छोटी सी जगह में। आँख जगह पे, नाक जगह पे, मुंह जगह पे। उसको खाना कौन देता है, पानी कौन देता है? आप देने जाते हो? आपके बस की बात नहीं है। मेरे दोस्त, कभी ऐसा मत सोचना कि भगवान नहीं है। भगवान हमेशा था, है और रहेगा। कभी ये सोच मत रखना भगवान नहीं है। भगवान है, सिद्ध कर लो कि भगवान है। क्योंकि ना ही आँख लगा सकते, ना ही कान लगा सकते, ना ही नाक लगा सकते हैं, ना ही मिट्टी के पुतले को दौड़ा सकते हैं। तो जो दौड़ाता है कोई तो है इस दुनिया में। और साथ साथ एक और बातें बता रहा हूँ। बहुत से लोग आज के समय में हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। मेरे दोस्तों, आपके हर पल तकलीफ़ सह लेना, लेकिन अपनी आत्मा से उन्हें तकलीफ़ मत देना। नहीं आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखें। और जो लोगों ने तकलीफ़ दिया है, देख लेना निगाह उठा के उसकी क्या हालत होती है। आपको बचपन से लेकर के जब तक जिएंगे कभी दुख देखना नहीं चाहते हैं माँ बाप। और आप ऐसा गलती मत करना, उन्हें जुदा मत करना, उन्हें तकलीफ़ मत देना। जितना हो सके
उतना लालन पालन करना उनका, क्योंकि बचपन से लेकर के जवानी तक, शादी करने तक आप देख रेख करते हो दोस्तों। इसलिए आंखें गिर रही है। आप लोगों को क्या बताऊं अभी, दिल का दर्द कहा नहीं जाता है। चंद्र पैसा कमाने के लिए आदमी परदेश आता है, और नहीं आएगा तो भी नहीं चलेगा। जब माँ बाप अपनी दुनिया से चले जाते हैं तब याद आता है कि हमने पैसा कमाने के लिए परदेश पकड़ा, माँ बाप की सेवा नहीं की, उनको देखा नहीं। मेरे दोस्तों, ऐसी गलती न हो। कोशिश करना आप लोग कि जितना सेवा कर सको, जितना उनके करीब रह सको उतना अच्छा है। ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं मैं, लेकिन उनसे दूरी मत बनाओ, उनकी सेवा करो। समय आ जाता है तो कुछ उल्टी सीधे बातें होती, क्योंकि उम्र, एक बार जवानी में बचपना आता है, एक बार बुढ़ापे में बचपना आता है। उसे संभाल के रखो और उनकी सेवा करो। सबसे बड़ा आपका धर्म और सबसे बड़ा भगवान आपके वही हैं, जो कि कुछ भी, जैसे ही सर उनके सामने झुकाओगे तुरंत आशीर्वाद देंगे। मेरे दोस्तों, उनकी तरफ ध्यान दो, बस आप लोग से ही गुजारिश है। और भगवान है इस दुनिया में, ये मत सोचो भगवान नहीं। नमस्ते दोस्तों।